हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे पेन का संबंध लिखना है तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 329 है दोस्तों। जिसने पार्ट 328 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए जैसे लिखा है कि पेन का संबंध जिस प्रकार से लिखना है तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या होगा। तो जिस प्रकार से देखिए पेन का काम क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, यानी काम पर आधारित है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं काम पर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों आधारित दिया गया। जिस प्रकार से हम लोगों का पेन का काम क्या होता है लिखना, उसी प्रकार से चाकू का काम क्या होता है दोस्तों हम लोगों का काटना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए। जिस प्रकार से पेन का संबंध है लिखना, उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, काटना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क लगेगा दोस्तों इस जगह पर, तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है 20, उसके बाद इसके बाद लिखा है दोस्तों पी, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 22 और क्या लिखा है दोस्तों एन, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों 24, उसके बाद लिखा है एल, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों 26 और उसके बाद क्या लिखा हम लोगों के सामने जे, और उसी प्रकार से आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों तरीका आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल ही बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। तो देखो 20 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों 22 हो रहा है, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया है +2 किया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किया है दोस्तों +2 किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर +2 किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही आप +2 कर देंगे दोस्तों, 26 में 2 जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 28 वाला देखिए यही वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उसके बाद इसमें भी कर सकते थे, देखिए पी के बाद हम लोगों के सामने एन आ रहा है, तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों अभी बताया, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। कैसे ये भी बात अभी बता चुके हैं, आप घबराइए ने अभी तुरंत बताया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 20, उसके बाद पी, अगर नहीं समझे थे तो एक बार यहाँ पर जल्दी से कर देते हैं 22, उसके बाद एन है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 24, उसके बाद एल है, उसके बाद लिखा है 26, उसके बाद जेड और आई जे और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे, यानी एक ही स्टेप में हो जाता है कि 20 से इस पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों +2 किया, उसके बाद इसमें करेंगे तो क्या किया दोस्तों +2, उसी प्रकार से इसमें किया तो +2, उसी प्रकार 26 के बाद +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों
28 हो जाएगा। तो देखिए 28 लाइक कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी लेटर चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, अब वैसे भी आप करेंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए पी से यदि आप एन पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या है कि पी से एन पे आ रहे हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या क्या उसने 2 लेटर यहाँ पर घटा दिया। उसी प्रकार से एन से एल पे जाएंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे। एल में जैसे ही देखिए जे पे 2 लेटर, जे में 2 लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। यानी इस प्रश्न ई इसमें 2 लेटर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जे में एच आ जाएगा। यहाँ पर गलती कर रहे थे, क्या हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। यानी हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वहां पर थोड़ा सा हो गया था, यानी कि लिखने में गलती हुआ, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि निकटतम समानता है। तो देखिए इसमें बताइए दोस्तों कि आखिर निकटतम समानता कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस तरीके से अगर देखा जाए कि निकटतम समानता हम लोगों के सामने कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये निकटतम समानता जिसमें इसमें एक रेखा है, उसके बाद एक रेखा और 2 गोला के अंदर, तो यहाँ पर तो एक गो रेखा है, तो पहला वाला आकृति तो होगा ना। इसमें भी एक गो रेखा, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर में तो कोई आकृति है ही नहीं, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, यानी ये वाला आकृति होगा। डी वाला को किस में रखा, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। आकृति डी सही हुआ तो डी को किस ऑप्शन में रखा, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन करता है और गलती कर देता है, बल्कि आकृति डी सही हुआ तो डी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को दोस्तों मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से दर्पण लगा दिया है कि इसको जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को बनाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, देखिए पहले जिस प्रकार से इस तरीके से बना हुआ है तो यहाँ पर तो इस तरीके से होगा। उसके बाद ई का आकृति हम लोगों किधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पलट जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा। देखिए ई यहाँ पर इधर से हो जाएगा इस प्रकार से, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से आएगा। और इसी में यहाँ पर एक इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए देखिए ना ई बनाना है हम लोगों के सामने, क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, यानी सी वाला आकृति सही होगा। और सी को किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा, सही होगा। देखिए ना जैसा फिगर दिया है जब मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो हम तो आपको यहाँ पर बना के दिखा भी रहे हैं कि कैसा आकृति होगा। यानी कि यहाँ पर सर इस तरीके से आएगा, उसके बाद इधर से, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर से, उसके बाद यहाँ पर आएगा और बीच में एक और इस तरीके से आएगा दोस्तों, यानी ई वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा और सी को सी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, यानी कि चौथा के बाद हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, 2 तरीके से होता है। और क्या इसमें ये भी देखना होता है कि इनमें से आखिर हम लोगों का बड़ा जो नंबर है उस पर गौर करना होता है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या दोस्तों, ये बात आपको बताते हैं। ये देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर इधर से ही चला है और क्या किया दोस्तों, ये देखिए जैसे 122 है तो 122 में जैसे ही आप 37 घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 दाई 10 2 12, 12 में 7 जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 और इधर बचा कितना हम लोगों का 11 में 3 जाएगा तो 8। देखिए 85, यही 85 उसने लिखा है। उसी प्रकार से इसमें आप चल दीजिए दोस्तों, एकदम समझने का प्रयास कीजिए, आप रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 127 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 48 कर देंगे। तो कर दीजिए, जैसे ही 127 में 48 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 दाई 10 7 17, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 79 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए, बस आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो 48 में जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों 16 घटा देंगे, तो यहाँ पर घटा लीजिए 48 माइनस 16 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर अच्छा
हम लोगों का इसका निकालना है। अच्छा, इसका निकालना है, जिसका निकालना है तो पहले उसी को करना होगा ना। तो इसको कर लेते हैं, 105 वाला कर लेते हैं। देखिए 105 माइनस कितना करना है दोस्तों, हम लोगों का 66 करना है। कितना हो जाएगा, एक दाई 10, 5 15 में 6 आ जाएगा दोस्तों। इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा, और इधर बचेगा हम लोगों के सामने 9 में हाँ यानी 39। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर, बस कुछ भी नहीं किया, उसने नंबर को क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से इसमें यदि 48 में 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, सारा संख्या पैटर्न को आप समझ गए कि यहाँ पर किस तरीके से उसने किया था। यानी ऊपर वाला दोनों संख्या घटाकर इस तरीके से लिख दिया था, बड़ा वाला संख्या में छोटा संख्या। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि मार्क कहता है कि लिंडा जो है मेरी माँ के पोते। ये देखिए मार्क कहता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या कर लेते हैं दोस्तों, मार्क। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए एक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, मार्क। तो मार्क कहता है कि मेरी माँ, यानी कि इसका क्या दोस्तों, माँ का कोई क्या दोस्तों, माँ। तो यहाँ पर बना लेते हैं, यानी मेरी माँ के पोते, यानी कि इसका क्या दोस्तों, यानी मार्क का क्या होगा दोस्तों, बेटा होगा। यानी यही बेटा जो है उसका क्या लगेगा दोस्तों, उसका माँ का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मेरी माँ के बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी लिंडा जो है दोस्तों इसका क्या है, यानी कि मेरी माँ के पोते, तो पोता यानी इसका मार का जो बेटा होगा उसका क्या है दोस्तों, पत्नी है। कौन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों लिंडा। यानी देखिए किस तरीके से नाम दिया है दोस्तों, लिंडा। तो ठीक है, तो वही कह रहा है कि मार्क का लिंडा कौन है, यानी मार्क जो है दोस्तों लिंडा का कौन है। अच्छा, तो लिंडा का कौन है दोस्तों, कौन, यानी मार्क पूछा जा रहा है कि ये कौन है, तो इसका कौन लगेगा दोस्तों, ससुर लग जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। देखिए मार्क कहता है, मार्क कह रहा है दोस्तों कि लिंडा जो है मेरी माँ, तो मेरी माँ यानी मार्क कह रहा है दोस्तों मार्क की माँ के पोते, तो उसका माँ का जो पोता होगा दोस्तों यानी मार्क का बेटा ही क्या होगा दोस्तों, उसकी माँ का पोता होगा। तो उसकी पत्नी जो है, तो कह रहा है मार्क जो है लिंडा का कौन है, तो लिंडा का कौन हो जाएगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला दिया है दोस्तों। ये देखिए कुछ कस्बे जो है शहर है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है, एक गोला दूसरे को जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कुछ वाला डायग्राम बोलते हैं। और सभी वाला डायग्राम एक गोला में जब दूसरा जाएगा दोस्तों तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सभी वाला डायग्राम बोलते हैं। तो बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। कुछ कस्बे शहर है, और फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का सभी शहर हम लोगों का घर है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, देखिए इस जगह पर हाँ यानी कि कस्बे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यानी कि कुछ कस्बे हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, कुछ कस्बे हम लोगों के सामने शहर है। तो यहाँ पर कर लिए कि कुछ कस्बे क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने शहर है। और फिर कह रहा है सभी शहर क्या दोस्तों हम लोगों के सामने घर है, यानी सारा शहर अब क्या बना लेंगे दोस्तों, घर बना लेंगे। अब हो गया डायग्राम। अब इसमें देखिए कह रहा है कि कुछ कस्बे, अब जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा है कुछ कस्बे घर है, तो कुछ कस्बे घर है, ये बात सही हो जाएगा। कुछ हिस्सा घर में गया है, उसके बाद कुछ घर जो है हम लोगों का शहर है। तो देखिए पूरा बहुत बड़ा गोला, ये जो गोला है दोस्तों घर का, घर में जो है शहर है। तो कुछ घर यानी कुछ घर के हिस्से में शहर है दोस्तों, यानी अरे सबसे बड़ा गोला किसका है, तो घर का, उसमें कुछ हिस्सा किसका है, शहर का। ये भी बात सही हो जाएगा, ये भी बात सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी एक और दो दोनों निष्कर्ष हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, पालन कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। कैसे होगा वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, गोला हो जाएगा। और गोला होने के बाद हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से है, उसके बाद इधर से इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से होगा। उसके बाद देखिए और इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, अभी देखते चले ध्यान से, आप घबराइए नहीं कि कैसे होगा, लेकिन सारे प्रश्न को वीडियो को रोक के एकदम पाउच करके दोस्तों अपने से ट्राई करते हुए चलिए। यहाँ पर देखना है कि अब उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों के सामने इस तरीके से होगा, और इसके बाद यहाँ पर इधर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखा जाए और उसके बाद तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर
ए ही होगा। इसमें देखिए बीच में रेखा खींच दिया तो ये तो होबे नहीं करेगा, ई भी नहीं हो पाएगा, ई भी नहीं हो पाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आकृति आपको देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों और कैसे करेंगे, ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। बस सारे प्रश्न को एकदम अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया एकदम वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए इस पार्ट में। करें कि उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं और 5वां पद क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ई पद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि इधर दायां होता है, हमेशा याद रखिएगा, इधर क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। तो इतना बात समझ लिए। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए। तो कह रहा है कि हम लोगों के सामने दाएं से 8वां पद, तो दाएं से 8वां पद लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कौन आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का एम आ रहा है। यानी दायां से 8वां, यानी यहाँ पर कर लिए दोस्तों हम लोगों के सामने कि दायां से 8वां पद हम लोगों का जो बोल रहा है कि 8वां पद हम लोगों का क्या आ रहा है दोस्तों, एम आ रहा है। तो एम ले लिया। अब यहाँ पर देखते चलिए, करना कुछ भी नहीं, तो ऐसे हम लिख रहे हैं खाली दिखाने के लिए। वहां पर एम आ गया, तो उसके फिर कह रहा है कि दोस्तों कि बाईं और 5वां, तो बाईं और यानी किधर हो जाएगा, तो बाईं और 5वां, 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी एम के बाद फिर हम लोगों का इधर बढ़ेंगे, यानी कैवां पद बोला है तो 5वां पद, तो 5वां पद पे जैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। अब देखते ही समझ जाएंगे, खाली इतना बात याद रखना है कि दायां किधर होता है और बायां किधर होता है। देखिए दायां हमेशा फिक्स है, हम जहां दायां लिखें उधरे दायां है, और जिधर बायां लिखें इधरे बायां, हमेशा फिक्स होता है। ये नहीं कि दायां की जगह बायां कर देंगे तो गलती हो जाएगा। दायां हमेशा फिक्स है कि इधर ही लेंगे। आप देखिए ना, आप जिधर बैठे हैं, जिधर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एकदम देखिए दायां हाथ जहां लिखे हैं वहीं दायां आपका दिख रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी 4 अक्टूबर हम लोगों से जाना है, यानी कहने का मतलब क्या करना है दोस्तों, 4 अक्टूबर से। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 अक्टूबर से कहां पर जाना है दोस्तों, यानी 4 अक्टूबर से इस तरीके से जो भी महीना आएगा, यानी 2 फरवरी तक आना है। यहां पर क्या करना है दोस्तों, 2 फरवरी तक हम लोगों को आना है। तो देखिए कैसे होगा, यानी 4 अक्टूबर, एकदम काफी इंपॉर्टेंट, आप घबराइए नहीं, आप देखिए एकदम आपको समझा देते हैं कि देखिए 4 अक्टूबर से 2 फरवरी 2019 में जाना है। तो अक्टूबर का महीना 30 दिन का होता है, यानी 30 में 4, यानी कि हम लोगों का, अच्छा तो अक्टूबर हम लोगों का यानी कितने दिनों का दोस्तों, हाँ तो हाँ 31 में जब 4 दिन दे ही दिया, तो यहाँ पर बचेगा कितना दोस्तों हम लोगों के सामने 27। ये देखिए अक्टूबर में 27 दिन बचेगा, कैसे, अरे 31 दिनों का जब हम लोगों का 1 अक्टूबर हो गया, 31 दिनों का अक्टूबर में जब 4 दिन दे ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर 4 अक्टूबर लिखा है, तो 4 को घटा देंगे तो 27 दिन बचा। उसके बाद देखिए अक्टूबर के क्या बात हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का नवंबर हो जाएगा, नवंबर के बाद हम लोगों का दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जनवरी हो जाएगा, और जनवरी के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, फरवरी में तो आना ही है, 2 तारीख तक दिया है, जहां तक जाना है। बस इसको आप जैसे ही जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, एकदम आंसर निकल जाएगा। घबराना था ही नहीं, डरना था ही नहीं। अब देखिए एक स्टेप करेंगे और क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए हम लोगों के सामने 31 यानी कि पहले 30 करके हम जोड़ लेते हैं, 30 60 30 90 और इधर 2 और उधर 2, तो हो जाएगा दोस्तों 94। और 94 में जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने तरीके से जोड़ रहे हैं, आप अपने तरीके से जोड़िए कि यहाँ पर हम अलग तरीका 94 और 27 जैसे ही जोड़ेंगे तो 7 4 11 कर 1 हासिल रहा है 1, 9 2 11 1 12। हाँ तो बिल्कुल हम जोड़ लिए, पूरा का जोड़ लिए 121 आएगा। हम अपने
तरीके से जोड़े आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 121 और भागा क्या करेंगे दोस्तों 7 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता। और यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों शेष लिख देंगे। तो शेष कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अगर शेष देखा जाए, बेसिक बात समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि 7 से जैसे ही आप क्या करेंगे 121 में भाग देंगे तो 7 एका यहाँ पर 7 हो जाएगा और 7 4 11 यानी 7 5 और 1 हो जाएगा। तो सते सते कितना हो जाएगा दोस्तों 49 यानी 2। शेष कितना बच रहा है दोस्तों 2 बच रहा है। बस आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, बृहस्पति जो देख रहे हैं इसमें 2 दिन जोड़ दीजिए। बृहस्पति के बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद शनि, यानी इस प्रश्न का शनि क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, घबराना है ही नहीं। 4 अक्टूबर से लेकर आपको 2 फरवरी में जाना है। तो देखिए 4 अक्टूबर 2018 से लेकर 2 फरवरी तक कितना दिन हो रहा है, तो अक्टूबर में हम लोगों का 27 दिन, क्योंकि 4 अक्टूबर दे ही दिया है। तो अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है, तो 31 में 4 घटा देंगे तो 27 दिन न बचेगा। फिर आप ऐसे कहिए काहे कर रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर बता तो रहे हैं कि 27। उसके बाद देखिए हम लोगों का अक्टूबर के बाद नवंबर 30 हो जाएगा, दिसंबर 31 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का जनवरी 31 हो जाएगा और फरवरी में तो 2 तक आना ही था। बस जोड़ लीजिए और 7 से भागा दे दीजिए। जो शेष बचेगा, अगर शेष 0 बचता तो वही दिन आ जाता बृहस्पति। 1 बचा 2 बचा, जितना बच रहा है उसमें जोड़ दीजिए आपका आंसर। तो बृहस्पति में जैसे ही 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों शनिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने किस तरीके से फिर डराने का प्रयास किया है। जब घड़ी में शाम का यानी 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, एकदम ट्रिक सबसे शॉर्ट, एकदम अच्छा ट्रिक दोस्तों, सबसे शॉर्ट वाला ट्रिक बता देते हैं। देखिए करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले यहाँ पर एच का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको ये भी बात एकदम बता देंगे। एच का मतलब घंटा होता है और एम का मतलब क्या होता है दोस्तों मिनट होता है। बस इतना बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों, यानी 60 गुना एच इधर कर देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 11 गुना क्या कर देंगे दोस्तों एम कर देंगे। अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। यहाँ पर एच आप बड़ी लिख सकते हैं, छोटी लिख सकते हैं, जो मन जैसे लिखना है वैसे अपने अनुसार चल दीजिए। बस आपको आंसर ज्ञात करना है, यहाँ पर रवैया खड़ा नहीं करना है कि क्या होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही कर देंगे दोस्तों 60 कर देंगे गुना का गुना, तो एच के जगह क्या लिखेंगे, तो एच के जगह 5, क्योंकि 5 बचकर लिखा है, यानी 5 हम लोगों का घंटा है तो घंटा में जाएगा 5, उसके बाद माइनस का माइनस इधर हो जाएगा 11 गुना एम के जगह कितना लिखा जाएगा दोस्तों, यानी कि 49 मिनट दिया। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो बस इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 300 माइनस इसको जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों 49 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा कर लेते हैं, यानी कि 49 गुना 11 तो हमको भी करना होगा। इधर 49 और गुना 11 तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर 9 और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 4, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और इधर 9 4 13 कर 3 हासिल रहा 1 4 1 539 हो जाएगा। हम कर लिए 500 क्या आएगा दोस्तों 39 आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 500 क्या दोस्तों 39 आएगा। अब बट्टा में क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ये 2 तो एकदम सूत्र का ही है, बस हो चुका है, अब घबराना है ही नहीं, घबराना है ही नहीं। तो यहाँ पर घटा लीजिए दोस्तों और एक स्टेप करने के बाद आपका क्या हो गया आंसर निकला। तो कितना हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 और इधर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने हो जाएगा 9, थोड़ा दूर में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 9। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों का 3 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको भागा देंगे दोस्तों यानी कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए ना अपने से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो यानी कि 100 हम लोगों का कितना चाहिए, हाँ तो पॉइंट में आएगा दोस्तों क्योंकि 120 तो 240 यानी 119 अर्थात हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों सही होगा। हम कटा लिए, इसको कटाइए ना, आप कटाने में इसमें शर्माहट क्या फील कर रहे हैं कि 119 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि क्या है, ट्रिक क्या है 60 गुना एच 11 एम बट्टे 2 एकदम सेक्रेट ट्रिक रखना है दोस्तों अपने पास। तो यहाँ पर वही बात आपको बता दी, बस बैठा देना। ये 5 घंटा और 39 मिनट, तो घंटा की जगह एच की जगह 5 और मिनट की जगह 39 बैठा दीजिए और गुना कर दीजिए और जो आया उसको भागा 2 कर दीजिए, क्योंकि ट्रिक है सर 2 से भागा करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। तो जैसे प्लास्टिक है, फर्श है, छत है, उसके बाद दरवाजा, तो कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या किया है और कैसे। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने छत हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने फर्श हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, दरवाजा हो गया। यहाँ पर कर लीजिए, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए फर्श हो गया, छत हो गया, दरवाजा, तो ये सभी हम लोगों का यानी घर में आएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों, घर का पार्ट है, यानी कि घर का एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्सा हो जाएगा। यानी घर का क्या दोस्तों, यहाँ पर घर का हिस्सा, यानी घर में देखिए एक जगह छत होगा, एक जगह फर्श, दरवाजा, तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी घर का पार्ट्स है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। तो देखिए ए वाला अलग हुआ, ए वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सी में ए को रखा है, यानी प्लास्टिक को रखा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है। उसी प्रकार से भाग के जगह क्या लिखा है दोस्तों, माइनस लिखा है, और माइनस के जगह हम लोगों के सामने गुना लिखा है, और गुना के जगह हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है। बस इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो यहाँ से दिया, देखिए 84 लिखा है, वहां पर देखिए 84 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देखिए वहां पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया। तो 84 उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह हम लोगों के सामने शुरू से बोल दिया कि प्लस के जगह भाग लेने, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भाग, तो भाग के जगह माइनस, उसके बाद 4, उसके बाद माइनस के जगह कहा है दोस्तों गुना, तो 6, और गुना के जगह कह रहा है कि प्लस क्या है दोस्तों 12, और यहीं पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब हम कर देते हैं। देखिए 84 में जैसे ही 3 से भागा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 28। हाँ, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा दोस्तों, भागा दे सकते हैं कि 28 दिया क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि क्या आएगा। तो अब करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए, यानी इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है, यानी जोड़ लीजिए। तो 28 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो 40 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 24 कर देंगे। तो जैसे ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया गया हम लोगों का दिशा से कह रहा है कि संध्या और रमनी पूर्व दिशा की ओर देख रही है। तो ठीक है, संध्या और रमनी क्या दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। ये बात लिखा हुआ है। संध्या 45 डिग्री वामा आवर्त में घूमता है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे तो दिक्कत यही है सर। तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर होता है दोस्तों हम लोगों के सामने पूर्व होता है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम ले लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना है कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। यानी इधर हो गया दोस्तों पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, और इसमें और एक दिशा भी लगाना होगा। यानी आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, एक दिशा और हो जाएगा, यानी बीच में दिशा, और उसी प्रकार से आप इधर से चल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे जैसे, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि बीच में नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आपको करना होगा बीच में, उसी प्रकार से इसको भी कर देना होगा दोस्तों बीच में। अब हो चुका है, अब हम चल देते हैं, और इसमें जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे हम चलेंगे। तो कह रहा है कि संध्या और रमणी पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में देख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि संध्या जो 45 डिग्री वामावर्त में चलता है। तो ठीक है दोस्तों, संध्या जो 45 डिग्री वामावर्त में चलता है, यानी वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री क्या होगा दोस्तों, इधर चलेगा। कौन, हम लोगों का तो संध्या। ये बात जो यहाँ पर लिखा है संध्या का बात किया, यानी 45 डिग्री वामावर्त चल दिया। उसके बाद फिर कह रहा है कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 45, 45, 90 और फिर 45, तो 135 डिग्री यहाँ तक आ गया दोस्तों। यानी कि अब यहाँ पर आ गया दक्षिणावर्त, मतलब होता है घड़ी के दिशा में। बात याद रखिए, दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के दिशा में। तो यहाँ तक चल दिए। तो वही कह रहा है कि संध्या के विपरीत, यानी संध्या के विपरीत। तो संध्या कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऐसा कहाँ लेना होगा, यानी ये वाला ले लेते हैं, किसी भी कलर से ले लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने संध्या है। इस जगह पर क्या है दोस्तों, तो संध्या यहाँ पर लिखना होगा, यानी इस जगह पर हम लोगों का संध्या है। तो संध्या के विपरीत चलने के लिए उसको कितना चलना होगा, यानी कि देखिए
यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमणी को कितना घूमना पड़ेगा, यानी रमणी को क्या कर रहा है दोस्तों, कितना घूमना पड़ेगा। तो यहाँ इसके विपरीत आना है, तो इस जगह से इस जगह पर, यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, एक बार अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कोई हम लोगों का इशू तो नहीं है इसमें। सबसे पहले वो देखिए 45 डिग्री चला, यानी वामावर्त में ठीक है संध्या। उसके बाद 135 डिग्री आना है, तो 135 डिग्री अगर आना है दोस्तों, तो 45 45 90, यानी कि हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जब आ गया दोस्तों, तो कह रहा है कि रमणी को कितना घूमना पड़ेगा, यानी कह रहा है दोस्तों कि संध्या के विपरीत होने के लिए रमणी को कितना घूमना पड़ेगा। तो रमणी को कितना घूमना पड़ेगा दोस्तों, तो इस जगह से यदि इस जगह उसके विपरीत में आना है, तो विपरीत में आना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 90 डिग्री इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना कि क्या कैसे कर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, बस आपको दिशा बना लेना कि इस तरीके से 4 दिशा जैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको बता दिए कि पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने पश्चिम हो जाएगा, और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर ले लेना है, और जस्ट नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण ले लेना है। बस इतने में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी कि वो देखिए ई यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि हम लोगों का कि 45 डिग्री पूर्व की ओर देख रहा था, तो 45 डिग्री हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ तक चला है। यानी इस जगह 45 डिग्री पहले वो चला है कि कह रहा है कि 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो उधर चला। उसके बाद कह रहा है कि फिर 180 डिग्री हम लोगों का 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री इधर हो जाएगा दक्षिणावर्त। तो फिर कह रहा है कि संध्या को विपरीत सम्मुख होने के लिए, यानी संध्या के विपरीत होने के लिए दोस्तों रमणी को कितना चलना होगा। तो देखिए संध्या के विपरीत होने के लिए दोस्तों, यानी रमणी को हम लोगों का कितना चलना पड़ेगा, तो ये देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी देखिए रमणी को, यानी कि रमणी यहाँ पर है दोस्तों, तो उसके विपरीत आने के लिए उसको कितना डिग्री चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 90 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, वामा आवर्त हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 90 डिग्री उसको क्या चलना होगा दोस्तों, वामा आवर्त में जैसे ही चलेगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट उसके क्या आ जाएगा, विपरीत आ जाएगा। यानी कि जैसे वो वहां पर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 15वां। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में क्लॉक को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से व्हील के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए बताते हैं दोस्तों कि क्लॉक को कैसे लिखा, आप घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों सी, उसके बाद एल ओ, उसके बाद सी और के। इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए बी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम लिखा है, उसके बाद एन लिखा है, उसके बाद डी और जे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दोस्तों डब्ल्यू एच डबल ई, उसके बाद लिखा है ईल। तो इसका कोड क्या होगा, यानी व्हील का आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं कि सी से यदि बी पे जाएंगे, एल से एम पे, ओ से एन पे, सी से डी, के से कुछ ना कुछ लेटर उसने वृद्धि किया दोस्तों, यहाँ पर घटाया, यहाँ पर जोड़ा है। तो ये देखिए आपको उसने बता दिया है कि यहाँ पर कितना बी, सी से यदि बी पे जाएंगे क्या किया दोस्तों, एक लेटर कमी कर दिया। उसी प्रकार से एल से एम पे जाएंगे तो +1 कर दिया। उसी प्रकार से एक बार -1, एक बार +1, उसी प्रकार से एक बार -1। तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, शुरू में हो जाएगा यानी -1, उसके बाद +1, उसी प्रकार से -1, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +1, उसी प्रकार से -1। तो कर लीजिए कि डब्ल्यू में जैसे ही एक लेटर घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो भी वाला ये नहीं है, ये नहीं है। अब देखिए उसके बाद एच में जैसे ही एक करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ई में जैसे ही एक घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि डी हो जाएगा। ई में जैसे ही जोड़ देंगे अब एक लेटर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए भी आई डी। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा, और एल में जैसे ही कर देंगे एक लेटर, तो क्या हो जाएगा के। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जैसे कथन और प्रश्न और कथन दिया दोस्तों, क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिर दर्द होता है। तो ठीक है, हम लोगों का प्रश्न दिया है दोस्तों, तो क्या है, क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिर दर्द होता है। अब देखिए कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिर दर्द होता है। ये बात सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न दिया है क्या, और यहाँ पर कथन दिया, तो उस प्रश्न का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कथन। तो सही कर रहा है दोस्तों कि मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिर दर्द होता है। तो वही कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिर दर्द होता है। ये बात सही है दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि जितना आपका यानी उत्तेजित होगा सिर दर्द होगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि मोबाइल देखने से आंखों में
नोक उत्पन्न होता है जिसकी वजह से पीयूष ग्रंथि हो जाती है। ये भी बात सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। देखिए ना, काफी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर बोला है क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिर दर्द होता है, वहां पर पूछा जा रहा है क्या, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि प्रश्न क्या होता है ऐसा। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक, अगर बहुत ज्यादा स्रावित, देखिए अगर कम स्रावित हो रहा है तो भी दिक्कत, लेकिन जितना शरीर को उस एकदम संतुलन में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही वहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो बिल्कुल हम लोगों का कथन दोनों का दोनों पालन कर रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।